हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम पंचलाइट कहानी बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, बहादुर कहानी हम पहले ही पढ़ चुके थे। अगर आपने वो कहानी अभी तक नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख ली। ठीक है, हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियोज आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। ठीक है, देखते हैं पंचलाइट कहानी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको परीक्षा में मिलेगी। ठीक है, 5 नंबर की बुक में आपको बहुत बड़ी मिलेगी, लेकिन पेपर में आपको केवल 80 शब्दों में ही लिखनी होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में लिखी है, इतनी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े गाँव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी कि जो पंचलाइट कहानी है वो रेणु द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, यानी कि महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे। ठीक है, उन्हें शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं था। इसके बाद वे राम नवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं। ठीक है, यानी कि जो महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं वो नवमी के मेले में जाते हैं और पेट्रोमैक्स खरीद करके लाते हैं। ठीक है, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पेट्रोमैक्स लाए थे उसका नाम वो उन्होंने पंचलाइट रखा था। ठीक है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि पंचलाइट को ये सम्मान की चीज मानते हैं, और जब वो पंचलाइट आई महतो टोली में तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, देखने के लिए कि पंचलाइट कैसी है। और सरदार अपनी पत्नी से कहता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। ठीक है, यानी कि सरदार था वो अपनी पत्नी से कहता है कि पंचलाइट को जलाने से पहले, यानी कि कोई शुभ काम करने से पहले हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पूजा कर ली जाए, उसके बाद ही पंचलाइट को जलाया जाए। ठीक है, सभी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। ठीक है, यानी कि समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। जो अशिक्षित लोग थे वो तो पंचलाइट को जलाना ही नहीं जानते थे, है ना। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। यानी कि जो महतो टोली थी जहाँ अशिक्षित लोग रहते थे वहाँ एक गोधन नाम का युवक था, एक लड़का था। वह गांव की मुन्नरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। ठीक है, यानी कि जो गोधन था वो मुन्नरी नामक एक युवती थी, उससे प्रेम करता था। मुन्नरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। ठीक है, यानी कि मुन्नरी की माँ ने गोधन की पंचों, यानी कि जो पंच होते हैं पहले के समय में पंच होते थे, उनसे शिकायत की। ठीक है, कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। ठीक है, यानी कि जो गोधन था वो मुन्नरी के घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता था। ठीक है, जिसकी वजह से पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। यानी कि जब मुन्नरी नामक युवती की माँ ने गोधन की पंचों से शिकायत की, जिससे उसे जाति से निकाल दिया गया। ठीक है, मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। ठीक है, यानी कि महतो टोली में और कोई तो पंचलाइट को जला नहीं सकता था, लेकिन मुन्नरी को पता था कि गोधन जो एक युवक था मुन्नरी से प्रेम करता था, वो पंचलाइट को जला सकता है। ठीक है, पंच दोबारा गोधन को जाति में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मुन्नरी को पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है और पंच दोबारा गोधन को जाति में शामिल कर लेते हैं, वह पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, यानी कि जब मुन्नरी की माँ ने
गोधन की पंचों से शिकायत की थी, तब उसे जाति से निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद मुन्नरी ने चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। ठीक है, तो दोबारा से पंच गोधन को जाति में शामिल कर लेते हैं और वो पंचलाइट को जला देता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है, मुन्नरी की माँ गुलरी, यानी कि मुन्नरी की जो माँ थी उसका नाम गुलरी, काफी खुश होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण कर देती हैं। ठीक है, यानी कि सभी बहुत खुश हैं और उसे दावत भी करते हैं। ठीक है, इस कहानी का चित्रण सजीव है। ठीक है, यानी कि इस कहानी को सुन करके या फिर पढ़ करके ऐसा लगता है कि ऐसी घटना घटी होगी, है ना। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।